खास तैयारी और आपको बताते हैं कि आपको किन लेवल्स पर नजर रखनी है, किन सेक्टर्स पर नजर रखनी है और इसके साथ ही कल के बाजार में जब आप आज के बाजार को आधार बनाएं तो किन लेवल्स के साथ बाजार में उतरना होगा। यही नहीं, एक बड़ा हिस्सा हम आपके सवालों का भी शामिल करते हैं जिसके जरिए आपके सवाल जो आप हमें YouTube पर पूछते हैं वो शामिल करते हैं। और याद रखिए कि आप अपना सवाल हम तक पहुंचा कैसे सकते हैं, वो जरिया बस सिर्फ एक है, YouTube। जी हाँ, YouTube पर आप कमेंट करके अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं और हम आपके सवालों को अपनी चर्चा में शामिल करेंगे, लेकिन लिमिटेड समय होता है इसलिए ज्यादा सवालों को हम शामिल नहीं कर पाते। यानी आज जो आप सवाल हमसे पूछेंगे उसके जवाब कल के शो में आपको मिलेंगे, हमारे दिग्गज एक्सपर्ट आपको देंगे। और आज हम दिन भर आपके पूछे सवाल जो आपने YouTube पर हमसे पूछे हैं उन्हें शामिल करेंगे। लेकिन सबसे पहले बाजार को जरा एक बार देख लेते हैं। तो आज हम बाजार को देखें तो बाजार ने 5वें दिन फर्राटा दौड़ लगाई है और एक तरह से कह सकते हैं कि रिकॉर्ड तेजी। आप देखिए बाजार में इस साल की जो भी करेक्शन आया, जो भी गिरावट आई, वो अब उसकी भरपाई साफ तौर पर इस रिकॉर्ड तेजी ने कर दी है। 5 दिन निफ्टी में करीब देखिए 8% की तेजी और निफ्टी बैंक में 10% का उछाल हमें देखने को मिला है। बीएसई लिस्टेड जो कंपनियां हैं आज के लेवल्स की अगर हम बात करें तो आप देखिए बीएसई लिस्टेड कंपनियों का मार्केट कैप भी काफी ऊपर गया है, लेकिन आज के लेवल्स की बात करें तो 271 अंक चढ़कर निफ्टी 24,122 के स्तर पर जो है 125 के स्तर पे क्लोजिंग ली। सेंसेक्स में 855 अंकों की तेजी नजर आई, 79,400 के पार बंद हुआ। और बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें 1014 अंक 55,304 के स्तर पे बंद हुआ। आज के बाजार में देखें तो निफ्टी के जो अगर हम मार्केट ब्रेथ पर डालें तो 2137 शेयर ऐसे थे जो कि आज हरे निशान कारोबार करते नजर आए। 596 शेयर मात्र ऐसे थे जिन पर भाव देखा गया। जरा निफ्टी के गेनर्स की लिस्ट आपके सामने लेकर आते तो निफ्टी के जो टॉप गेनर्स रहे वो रहे टेक महिंद्रा लगभग 5% चढ़कर बंद हुआ। ट्रेंट देखिए 4.5% की तेजी हमें यहां देखने को मिली। इंडसइंड बैंक की बात करें तो यहां 4.25% की तेजी देखने को मिली। पावर ग्रिड, हीरो मोटो और बजाज फिनसर्व में 3.5% की तेजी हमने साफ तौर पर देखी। दबाव जो थोड़ा था वो अदानी पोर्ट्स पर था, 5% की गिरावट यहां पर देखने को मिली। एचडीएफसी लाइफ ये भी लगभग 1% से ज्यादा टूटा। आईटीसी में भी लगभग 1% की गिरावट नजर आई। एचयूएल 1% यहां पर करेक्ट हुआ। एशियन पेंट, नेस्ले आधे से 1% गिरकर बंद हुए। अब आज के बाजार की अगर हम तमाम ट्रेंड्स को देखें तो आप देखिए 7 अप्रैल से अब तक मार्केट कैप में करीब $500 बिलियन का उछाल साफ तौर पर आया है। यूएस, चीन, जापान, हांगकांग का मार्केट कैप भी $5 ट्रिलियन के ऊपर है। तो बाजार से बेहतर संकेत नजर आ रहे हैं और रेसिप्रोकल टैरिफ के राहत की जो रफ्तार नजर आई है बाजार की, देखिए सेंसेक्स निफ्टी जो है वो लगभग 9% का अब तक दिया है। निफ्टी बैंक की बात करें तो 11% चढ़ा। बीएसई मिड कैप लगभग 9.5% चढ़े। स्मॉल कैप की बात करें तो यहाँ पर 10.5% का उछाल हमें देखने को मिला आफ्टर रेसिप्रोकल रिलीफ। और रिकॉर्ड ऊंचाई से अगर हम बाकी इंडेक्स की बात करें, सेंसेक्स निफ्टी मात्र 7% इस वक्त दूर है। मिड कैप लगभग 14%, तो स्मॉल कैप लगभग 16% की दूरी यहां पर नजर आ रही है। इन सब बीच में एक अहम खबर की ओर जरा हम रुख करेंगे और बाजार को के बारे में रणनीति लेंगे। पीएसयूज की ग्रीन सब्सिडरी की लिस्टिंग को लेकर एक अहम खबर आ रही है और मार्केट के लिहाज से काफी अहम है। प्रकाश प्रियदर्शी हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। जी प्रकाश, बताएं। देखिए पीएसयूज के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। सूत्र हमें बता रहे हैं कि जो कई पीएसयूज के जो ग्रीन बिजनेस हैं उसकी जो लिस्टिंग की प्रक्रिया है उसमें देरी हो सकती है। सूत्र हमें बता रहे हैं कि सरकार ये चाहती है कि फेवरेबल मार्केट कंडीशंस होने पर ही जो लिस्टिंग की प्रक्रिया है उसमें तेजी लाई जाए। हालांकि सरकार ये चाहती है कि कई पीएसयूज हैं जिनके जो ग्रीन बिजनेस है उसको लिस्ट कराने की जरूरत है ताकि जो वैल्यू है वो अनलॉक किया जा सकेगा, असेट क्रिएशन होगा। लिहाजा ओएनजीसी
एनएलसी और एसजेवीएन जैसी जो कंपनीज हैं वो अपने ग्रीन आर्म को लिस्ट कराना चाहती हैं, उसकी प्रक्रिया की शुरुआत भी कर दी गई है। लेकिन मौजूदा वोलेटाइल मार्केट में सरकार ये नहीं चाहती है कि जो लिस्टिंग की प्रक्रिया है उसकी शुरुआत की जाए, आईपीओ लेकर आया जाए। सरकार ये चाहती है कि एक बार मार्केट में स्थिरता आ जाए, जो करंट वोलेटिलिटी है वो कम हो जाए, उसके बाद फिर लिस्टिंग की प्रक्रिया में तेजी लाई जाए। लिहाजा पीएसयूज इस बात को लेकर काफी कॉशियस हैं कि सही समय पर ही मार्केट हिट किया जाएगा। इसके अलावा अगर आप देखें तो एसजेवीएन और एनएलसी ने हालांकि प्रक्रिया की शुरुआत भी कर दी है, लेकिन दीपम को ऐसा है कि मौजूदा हालात फेवरेबल नहीं है, लिहाजा एक्स्ट्रा कॉशियस रहने की जरूरत है और पर्याप्त समय लेने की जरूरत है। जैसा कि आपको पता है कि एसजेवीएन की जो योजना है उसके हिसाब आईपीओ के जरिए करीब करीब 4000 करोड़ रुपए जुटाना चाहती है कंपनी अपने ग्रीन बिजनेस के लिए। साथ ही साथ एनएलसी की भी योजना है। एनएलसी ये चाहती है कि मार्केट से फंड रेज किया जाए, जो उसका जो मौजूदा कैपेसिटी है ग्रीन बिजनेस की बात करें, खासकर रिन्यूएबल एनर्जी की, उसमें बढ़ोतरी हो और जो मौजूदा कैपेसिटी है वो करीब 1.4 गीगावाट का है, उसको 2030 तक बढ़ाकर कम से कम 6 गीगावाट कर दिया जाए। तो इन्हीं योजनाओं को ध्यान में रखते हुए पीएसयूज अपने ग्रीन बिजनेस की लिस्टिंग करना चाहते हैं, लेकिन मौजूदा मार्केट कंडीशंस को ध्यान में रखते हुए प्रोसेस को डिले किया जा सकता है। शुक्रिया करेंगे इस अहम जानकारी के लिए आपका इस वक्त प्रकाश। और इन सब के बीच में आज फोकस में जो सेक्टर रहे, चलिए जरा उन पर एक निगाह डाल लेते हैं, बेहतर तरीके से जानकारी दे देते हैं। तो सबसे पहले आईटी की जरा बात करते हैं। आईटी में आज एक रफ्तार देखने को मिली और आईटी शेयरों का जोश देखते ही बन रहा था। देखिए, अगर हम आज के आईटी स्टॉक्स की बात करें तो इन्फोसिस के नतीजे ने एक ट्रिगर का काम किया और उसके बाद आप स्क्रीन के एक हिस्से में देख रहे हैं अच्छी खरीदारी देखने को मिली। इन्फोसिस शेयर लगभग 2% चढ़ा। टेक महिंद्रा, कोफोर्ज, एम्फेसिस की अगर हम बात करें तो यहां पर भी 4.5 से 5% तक की तेजी देखने को मिली। 2.25% चढ़कर इन्फोसिस बंद हुआ। एम्फेसिस में लगभग 4.25% की तेजी नजर आई। इसके अलावा कोफोर्ज की बात करें तो ये 5% से ऊपर बंद हुआ और टेक महिंद्रा ने भी 5% से ऊपर की क्लोजिंग ली। अब आईटी की अगर हम ओवरऑल नतीजों और बाकी फैक्टर्स की बात करें तो हम ग्राफिक्स के जरिए आपके सामने रख रहे हैं। तो Q4 में आईटी सेक्टर का जो प्रदर्शन रहा वैसे तो सुस्त रहा है। ऑर्डर कैंसिलेशन तो नहीं हुए, लेकिन जो फैसलों में देरी रही वो बहुत बड़ा फैक्टर रही। क्लाइंट की लागत को कम करने की कोशिश इस सेक्टर की ओर से की जा रही है। कई क्लाइंट आईटी बजट को लेकर काफी प्रिसाइज हो गए हैं। इसके अलावा जो डिस्क्रिशनरी खर्च है उसमें भी नरमी जारी है। कर्मचारियों की संख्या में बढ़ोतरी काफी कम है। टैरिफ वॉर के कारण खर्च में देरी हो रही है। नई डील में तेजी है। FY26 का जो है वो मजबूत गाइडेंस नजर आ रहा है। आईटी सेक्टर का हम प्रदर्शन देखें, करेक्शन के बाद हम देख रहे हैं कि अब जो है वो बेहतर वैल्यूएशन आईटी स्टॉक्स नजर आ रहे हैं। यही वजह है कि खरीदारी लौटी है इस बेहतर होते मार्केट में। निफ्टी में वेटेज था वो मार्च 2022 के 17.67% से घटकर 11.91%, लगभग 12% हुआ है। अब अगर हम प्रदर्शन की बात करें निफ्टी वर्सेस निफ्टी आईटी को अगर हम देखें तो पिछले एक महीने में निफ्टी आईटी का जो प्रदर्शन रहा है वो नेगेटिव रहा है कि निफ्टी जो है पॉजिटिव 5.9 लगभग 6% का पॉजिटिव रिटर्न देता नजर आया। 3 महीने में जो नेगेटिव रिटर्न था वो 20.5% रहा है और निफ्टी आईटी ने इस वोलेटाइल मार्केट में भी लगभग 3% का जो है रिटर्न दिया है। तो ये पूरा लब्बुलुआब आपके सामने हमने आईटी सेक्टर को लेकर रखा और आईटी सेक्टर के जो नतीजे रहे हैं उनकी तस्वीर हमने आपके सामने रख दी। इन सब के बीच में अब फोकस करेंगे बैंकिंग स्टॉक्स का। काफी ज्यादा बेहतर जो है वो रफ्तार नजर आई। अब अगर हम बात करें बैंक निफ्टी की और दिग्गज बैंकों की तो बैंक निफ्टी ने 1000 अंकों की तेजी के साथ 55,304 के स्तर पे क्लोजिंग ली। और आप अगर बैंकिंग स्टॉक्स को देखेंगे तो आप देखिए एक्सिस बैंक लगभग 2.25% चढ़कर बंद हुआ। कोटक महिंद्रा बैंक में लगभग 2.5% की तेजी हमें देखने को मिली। HDFC बैंक में लगभग 1% की मजबूती हमें देखने को मिली और इंडसइंड बैंक का यहाँ 4.25% ये तेज होता हुआ नजर आया।
अब हुआ क्या है बैंकिंग सेक्टर में, तो कुछ ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं। तो बैंकिंग सेक्टर में आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक के जो नतीजे रहे वो अनुमान से बेहतर रहे, उसका एक इम्पैक्ट देखने को मिला। तिमाही आधार पर नेट इंटरेस्ट मार्जिन में बढ़ोतरी देखने को मिली। नए एनपीए में भी काफी जो है वो कमी नजर आई है। डिपॉजिट ग्रोथ लोन ग्रोथ से ज्यादा रही है। एसेट क्वालिटी में भी सुधार देखने को मिला है। डिपॉजिट ग्रोथ तिमाही आधार पर लगभग 6% नजर आई है। बैंकिंग सेक्टर के अगर हालात देखें तो आरबीआई के दखल के बाद लिक्विडिटी की स्थिति भी बेहतर हुई है। इसके अलावा FY24 के मुकाबले FY25 में लोन ग्रोथ 20.2% से घटकर 11% रही है। रेपो रेट में कटौती से मार्जिन पर भी असर पड़ा है। तो ये बैंकिंग क्षेत्र की बात कर रहा था। और आज अगर हम देखें खास तौर पे बैंकिंग की जो रफ्तार नजर आई है वो अपने आप में वाकई एक अलग स्तर पे रही है। बाजार पे सबसे पहले नजरिया दीजिए कि आपको यहाँ से बाजार कैसे नजर आ रहे हैं, जिस तरह की रफ्तार है वहां पर क्या अप्रोच रखना चाहिए, और उसके बाद बैंकों पर भी राय दीजिए। जी नमस्ते एंड गुड आफ्टरनून। आज के अगर हम निफ्टी में देखते हैं तो दो इंपॉर्टेंट चीजें हुई है। पहला तो आज निफ्टी ने जो 24,000 का जो शॉर्ट टर्म रेजिस्टेंस था वो एक कंफर्टेबली क्लोज उसके ऊपर क्लोज दिया है। दूसरा 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज अगर हम देखते हैं तो उसको भी आज निफ्टी ने क्रॉस सिर्फ नहीं किया है, उसके ऊपर का क्लोजिंग दिया है। तो कहीं ना कहीं ये शॉर्ट टर्म जो फॉर्मेशन है मार्केट का वो अपसाइड पे ही है और वही कंटिन्यू रहने के चांसेस चार्ट्स पे तो ज्यादा लग रहे हैं। बट यस, अगर हम इंट्राडे चार्ट्स में देखते हैं तो मार्केट थोड़ा सा ओवरबॉट है। तो शायद आने वाले दिनों में हम एक रेंज ओपन होता हुआ देख सकते हैं जहाँ पे एक कंसोलिडेशन होगा जो पॉजिटिव ही लग रहा है, और उसके बाद फिर एक अप ट्रेंड रैली आने के चांसेस चार्ट्स पे तो दिख आ रहे हैं। दूसरा, ये जो रैली हुआ है वो कहीं ना कहीं एक आईटी में सेलिंग प्रेशर रहा है और बैंक निफ्टी ने ही आउट परफॉर्म किया है, जिसके बारे में अभी आप बात ही कर रहे थे जस्ट। तो बैंक निफ्टी का व्यू भी अगर हम देखते हैं तो क्लियर कट विनर है। ये मंथ में भी अगर हम देखते हैं तो 7% का रैली हुआ है। इसमें भी अगर हम देखते हैं तो थोड़ा सा ओवरबॉट ही है बैंक निफ्टी भी, बट शायद हम कंसोलिडेशन हुआ दिख सकते हैं। अभी भी कोई बड़ा रिवर्सल या कोई बड़ा करेक्शन फिलहाल तो चार्ट्स पे नहीं दिख के आ रहा है। अगर कोई ट्रेडर है तो शायद से आई थिंक बाइंग ऑन डिप्स या बाइंग ऑन इंट्राडे करेक्शन एंड सेल रैलीज, ये स्ट्रेटेजी आई थिंक 1 या 2 दिन के लिए एक कारगर स्ट्रेटेजी हो सकती है। बिल्कुल, तो ये है राय। चलिए जरा आईटी पर एक राय ले लेते हैं। आईटी को अगर हम देखें तो हम देख रहे थे कि जो ग्लोबल संकेत थे सबसे बड़ा डेंट वही पड़ रहा था। रेसिप्रोकल टैरिफ में राहत और बाकी चीजों के बाद जब थोड़े बहुत हालात सुधरे तो एक एक्शन नजर आया, लेकिन आज की खरीदारी बड़ी कमाल की रही। यहाँ से आईटी सेक्टर क्योंकि कुछ दिग्गजों के जो रिजल्ट है उसका भी हमने देखा कि मार्केट बेहतर नजर आ रहे थे, लेकिन आईटी में एक सुस्ती नजर आ रही थी। ऐसे में अब यहाँ पर आईटी को लेकर क्या रणनीति रखी जाए? देखो, लेवल्स वाइज आईटी पहले से ही अच्छा था, बट एक था कि वो कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा था। जो बेस था वो आईटी में वो कहीं ना कहीं मिसिंग हो रहा था। आज इन्फोसिस ने वो थोड़ा सा सिनेरियो चेंज कर दिया है। जब रिजल्ट के बाद इन्फोसिस में एक बाउंस बैक आया, उसका इम्पैक्ट ये आया कि नेचुरली आईटी इंडेक्स में भी थोड़ा इंप्रूवमेंट आया और उसके साथ ही जो छोटी आईटी है वहां पे भी थोड़ा सा इंप्रूवमेंट देखने को मिला। तो मुझे लगता है ये पुल बैक ही है, बट पुल बैक कंटिन्यू रहने के चांसेस और बढ़ गए हैं, क्योंकि एक बड़े करेक्शन के बाद एक डेली और इंट्राडे चार्ट्स पे हायर बॉटम फॉर्मेशन हुआ है। आज का क्लोज भी अगर हम देखते हैं तो एक इन्फोसिस में या आईटी इंडेक्स में थोड़ा सा प्रॉमिसिंग लग रहा है। तो मुझे लगता है कि ये पुल बैक मोमेंटम और थोड़े दिन रहेगा, बट कोई बड़ा अप ट्रेंड रैली, बड़ा बड़ा रिवर्सल ये लेवल्स पे तो नहीं दिख के आ रहा है। शायद कहीं ना कहीं अगर आईटी इंडेक्स में बाउंस बैक चला तो आने वाले दिनों में आईटी इंडेक्स 20 डे सिंपल मूविंग एवरेज की तरफ बढ़ता हुआ हम देख सकते हैं। उसमें से अगर स्टॉक स्पेसिफिक बात करें तो इन्फोसिस आज जरूर ऊपर आया है। तो मुझे लगता है ये कहीं ना कहीं 1500 तक की लेवल तक जाने के चांसेस दिख रहे हैं। वहीं पे उसका 20 डे सिंपल मूविंग एवरेज निकल के आ रहा है और एक 1400 एक सपोर्ट लेवल बना हुआ है। जब तक ये लेवल मेंटेन रहता है, ये जो आज का पुल बैक फॉर्मेशन बना हुआ है वो कहीं ना कहीं कंटिन्यू होने के चांसेस चार्ट्स पे दिख के आ रहे हैं। अहम बात आपने कही। एक और क्षेत्र की हम बात करें और खास तौर पे जो ऐसी लिस्टेड कंपनियां हैं उनके मार्केट में भी काफी उछाल नजर आया है। 3 महीने बाद $5 ट्रिलियन के ऊपर नजर आया है। वहीं अगर हम स्पेशली बीएसई लिमिटेड की बात करें तो करीब 6% की तेजी के बाद अब 6300 के पार जो है वो पहली बार निकला है। CDSL, MCX, एंजल वन, ये तमाम स्टॉक्स में भी रफ्तार हमें देखने को मिली है। तो हमें बताइए यहाँ कहाँ मौके देख रहे हैं?
थोड़ा सा ओवरबॉट है अगर, बट थोड़ा सा मैं मीडियम टर्म के हिसाब से देखता हूँ तो एक सीडीएसएल और बीएससी दोनों के चार्ट फॉर्मेशन कंपैरेटिवली बेटर लग रहे हैं। बीएससी करेक्ट भी हुआ, 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज के पास सपोर्ट लिया और वी शेप रिकवरी में एक बाउंस बैक किया है स्टॉक ने। आज भी अगर हम देखें तो 6% का रैली, एक नया लेवल पे क्लोजिंग आया है, बुलिश कैंडल है, वॉल्यूम एक्टिविटी भी अगर हम देखें तो डिसेंट है। तो चार्ट्स पे कोई दिक्कत नहीं नहीं नजर आ रही है। ओनली थिंग इज एक कंसर्न जो है वो है थोड़ा सा ओवर। मुझे लगता है इसके लिए थोड़ा सा एक ब्रेकआउट के बाद कंफर्मेशन के लिए स्टॉक कंसोलिडेट करेगा। बट ट्रेंड फॉलोइंग ट्रेडर्स के लिए 6000 का एक सपोर्ट लेवल निकल के आ रहा है, जब तक उसके ऊपर है ये आई थिंक बुलिश सेटअप बना रहेगा। दूसरा अगर हम सीडीएसएल की तरफ देखते हैं तो सीडीएसएल में भी एक आज प्रॉमिसिंग अपट्रेंड रैली देखने को मिली। एक 20 और 50 डे सिंपल मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोज होने के बाद आज एक प्रॉमिसिंग अपट्रेंड रैली देखने को मिली है, बुलिश कैंडल भी फॉर्म हुए, ट्रेंड कंटिन्यू रहने के चांसेस चार्ट क्या है, 1250 एक सपोर्ट लेवल रहेगा। जब तक उसके ऊपर है, ये जो बुलिश सेटअप बना हुआ है वो कहीं ना कहीं कंटिन्यू होता हुआ हम देख सकते हैं। तो ये था विस्तृत नजरिया कई सारे क्षेत्रों पर, बाजार पर अमोल जी ने आपके सामने रखा। शुक्रिया करेंगे अमोल जी, आप शो में जुड़े और तमाम लोगों का मार्गदर्शन किया। आगे भी इस तरह की चर्चाओं में हम आपको बुलाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। चलिए इसी के साथ कल की तैयारी में इतना ही। याद रखिए अपने सवाल हम तक जरूर पहुंचाते रहिए यूट्यूब पर कमेंट करते हुए। हम आपके सवालों के जवाब कल के शो में देंगे। बने रहिए ईटी नाउ स्वदेश के साथ।